नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे नीतीश कुमार, बोले बीजेपी फैला रही है देश में नफरत। बता दें आपको, नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर घेरा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले देश को अपमानित करने में बीजेपी जरा सी भी कसर नहीं छोड़ रही है। जी हां, ट्विटर के आरोपों के बाद घिर गई मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के मुद्दे अब जनता ने तय कर लिए हैं, अब की बार मोदी सरकार जाएगी सत्ता से बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद बिहार में जो है नीतीश कुमार के लल्लन सिंह ने भी बोला बड़ा हमला, बोले छोटी दुकान चलाने से कोई फायदा नहीं, बोला था हमने उन्हें विलय कर लिया जाए पार्टी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल देश के किसानों का आंदोलन खत्म करने की साजिश गलत है। आपको बता दें ट्विटर के आरोपों के बाद लगातार घिरी हुई है मोदी सरकार। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले पूरे देश में होंगे आंदोलन, बड़े स्तर पर होंगे अब आंदोलन। आपको बता दें हालांकि अभी किसानों की मांग मान ली गई है, आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन राकेश टिकैत ने धमकी दे दी है सरकार को खुली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं अब ब्रिजभूषण के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बता दूं तमाम रेसलरों ने कहा कि किसानों की जीत हुई है, हमारी भी जीत होगी। अब उस मुद्दे में बताएंगे क्या कुछ चल रहा है, 15 तारीख का मामला जो है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में हुई आम आदमी पार्टी की एंट्री, बोले फिलहाल अच्छी खासी सीटें हम जीत कर आएंगे मध्य प्रदेश से। बताएंगे आखिरकार किसके लिए टेंशन बन सकती है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में। वहीं पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये सरकार ना गरीबों की है ना किसानों की है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाली भड़ास, लंबा चौड़ा भाषण लिख डाला। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी की नफरत देश देख रहा है। आपको बताते चले दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों के बाद हमेशा बीजेपी सुर्खियों में रहती है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जिसको लेकर ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ ले लिया। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि बिहार में बीजेपी को मजबूत करने वाली जो है वो जेडीयू है, उसने ही बीजेपी को मजबूत किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जीतन राम मांझी के बेटे जो है उसने इस्तीफा दे दिया बिहार से। इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। आपको बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो उन्हीं की पार्टी यानी कि जेडीयू में उसका विलय कर ले, छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा है। यही कारण है जिसके बाद जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उसने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक पत्र भी लिखा गया था, उस पत्र में लिखा गया था कि अब हम आपका साथ और नहीं निभा सकते हैं। ये पत्र आपको बता दें जीतन राम मांझी ने लिखा था। इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ओवैसी का कहना है कि जिन लोगों की पार्टियों के विलय की बात कर रहे हैं और जिस बीजेपी लगातार जो नीतीश के ऊपर हमलावर है, ओवैसी ने उल्टा नीतीश पर ही हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को मजबूत किया है बिहार में, वरना बीजेपी बिहार में बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब मुस्लिमों के वोटों की जरूरत होती है तो बीजेपी पसमंदा मुसलमान करने लगती है। लेकिन आप समझिए महाराष्ट्र में जाकर, कर्नाटक में जाकर खुद देश के गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जबकि दोस्तों धर्म के नाम पर किन किन को आरक्षण मिल रहा है ये आप अच्छे जानते हैं। सिर्फ कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म किया गया था, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी मोदी और शाह को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिरे। दरअसल आपको बता दें जैक डोसन के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है।
क्योंकि ये वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान ट्विटर पर ये आरोप लगे थे कि जो वॉचिंग हिस्ट्री है दोस्तों वो कम आ रही थी, यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो को कम देख रहे थे किसान आंदोलन को, जिसके बाद किसानों ने यह आरोप भी लगाया था कि सरकार जानबूझकर ट्विटर और फेसबुक को यह आदेश दे रही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाया जाए, यानी कि उसको दोस्तों एक तरीके से वायरल ना होने दिया जाए, ज्यादा लोग उसको वॉच नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं व्यूज होते हैं उसको रोकने की कोशिश की गई थी। आपको बताते चले इसी का खुलासा करते हुए जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे यानी कि जैक डोसी ने कहा कि भारत सरकार ने हमें डराने की कोशिश की थी जब मैं ट्विटर का सीईओ था। जैक डोसी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत उन लोकतांत्रिक देशों में से है जहां पर लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है, लेकिन वहां की सरकार ने मुझे डराया धमकाया और यह भी कहा गया कि हम तुम्हारे ट्विटर को बंद कर देंगे, सारे जितने भी तुम्हारे कलीग हैं ऑफिसर्स हैं उन सबके ऊपर छापे पड़वाएंगे अगर तुमने किसान आंदोलन के उन लोगों के ट्विटर अकाउंट बैन नहीं किए जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें जिसके बाद जमकर हमलावर हो गई है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जेपी और आरएसएस के राजनीतिक वंशज जो स्वतंत्रता के जो है आंदोलन में हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े, वह ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग ना रचे। देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी अव्वल है। अंग्रेजों की गुलामी से भाजपा ने केवल तानाशाही टूल किट अपनाई है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी बुलाया था। यूपी के मुख्यमंत्री ने किसानों को विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया था। भाजपा के मंत्री और नेताओं ने किसानों को नक्सली, आतंकवादी और देशद्रोही तक बुलाया था। कटीले तार, सीमेंट की दीवारें, रोड पर कीले बिछाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी। उन पर लाठियों से जलाधार 750 किसानों की जान चली गई थी। उनको श्रद्धांजलि और मुआवजा देना तो दूर, उन शहीदों के लिए संसद में 1 मिनट तक का भी मौन नहीं रखा गया। मैं आपको बता दें उन्होंने कहा कि 1,48,000 किसान आज भी जो है आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को लड़ने को मजबूर हैं। अगर ये सब किया तो पत्रकार और किसान आंदोलन के नेताओं को धमकाना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया खड़गे ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अब पूरे देश में होंगे बड़े आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल कुरुक्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। किसान आंदोलन के टाइम से ही किसान एमएसपी की मांग कर रहे थे, लेकिन बीते 2 दिनों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो हुआ और 3 राज्यों के जो किसानों ने मिलकर हंगामा मचाया, उसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। आपको बता दें ये सारा मामला सूरजमुखी की फसल को लेकर था। बताया जा रहा था सूरजमुखी की फसल पर जो प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि ये रेट मिलेगा, वो रेट नहीं मिल रहा था उनको मंडी पे बेचने पर, बाजारों में बेचने पर। इसको लेकर 3 राज्यों के किसान जुट गए, जिसमें आपको बताते चले बीकेयू और गुरुराम चडूनी और भी 2-3 संगठन थे जिन लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को किया। आपको बता दें 2 दिन से हंगामा मचा पड़ा था। NH-44 जो है हरियाणा का NH-44 उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था किसानों ने, जिसकी वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया था। गाड़ियां वगैरह, ट्रक वगैरह सब वहां पर जाम में फंस गए थे। आपको बता दें 2 दिन से ये मामला चल रहा था, लेकिन कल किसानों की बात सरकार ने मान ली कि वो उनको एमएसपी देने को तैयार है। हालांकि इस मांग के मानने के बाद भी राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया और कहा कि अब पूरे देश में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी की राजनीति का कोई अंत नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कभी जो है यहाँ पर टीपू सुल्तान को निकाल लाते हैं तो कभी औरंगजेब को निकाल लाते हैं। जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, बीजेपी उन लोगों के ऊपर राजनीति करती है और यही बीजेपी की राजनीति का पैटर्न है। मानकर चलिए बीजेपी दोस्तों अगर मुद्दे की राजनीति करने लगे तो क्या उसको वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैं पुराने वीडियो देखता रहता हूं। जो पुराने पहले के नेता थे
उनके ऊपर रिसर्च करता रहता हूं, तो मैंने देखा कि एक बार दोस्तों बीजेपी ने मेन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, यानी कि जो बेसिकली गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी होती है, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। और उसके बाद आपको याद होगा 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी उतर गए थे सीएम पीएम पद से, तो जो है बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी को खड़ा किया गया। उस वक्त दोस्तों बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मामला था वो काफी गरमाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लाल कृष्ण आडवाणी 2 बार चुनाव हार गए। 2 बार चुनाव हारने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद अपने मुंह से कहा कि क्या अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा खत्म हो गया, क्या हमारा हिंदुत्व का जो जादू है वो अब चल नहीं पा रहा है। जिसके बाद आप समझिए 2 बार हार के बाद बीजेपी को नसीहत नहीं मिली थी, क्योंकि बीजेपी ने बस एक बार ही जिंदगी में मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और वो हार गई थी। तब उसने तय किया कि अब से वो हिंदुत्व को ही अपना हथियार बनाएगी और हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़ेगी। इसीलिए बीजेपी कभी भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करती है। बीजेपी मंदिर, मस्जिद, लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, इन चीजों पर बात करती है, क्योंकि उसका राजनीतिक पैटर्न जो है वो यही है। जैसे कि कांग्रेस का राजनीतिक पैटर्न है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर ये कह सकते हैं कि देशभक्ति, लेकिन बीजेपी का जो पैटर्न है राजनीति का वो हिंदुत्वी है। आप देख लेना, कभी भी वो एक जो कहते नहीं, एक सर्कल होता है दोस्तों, एक गोल घेरा बना दिया जाता है, उसके अंदर ही गाड़ी चलती रहती है। कभी आपने खतरे का वो खेल देखा है? बस वही सर्कल बीजेपी ने खींच रखा है। उसकी हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द बीजेपी घूमती रहती है और बीजेपी के तमाम नेता भी उसी पैटर्न पर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिहार की राजनीति से बीजेपी डरी हुई है। दरअसल आपको बता दें बहुत जल्दी विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, जो कि 23 जून को होगी। यानी कि 23 जून के दिन बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि 2024 यानी कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें किस तरीके से जो है मेन भूमिका होगी, खास करके विपक्ष की। क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस अपनी पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, अब की बार जो है वो विपक्ष को भी मौका देगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि विपक्ष सुनना अच्छा लगता है, पर जब विपक्षता की बात आती है दोस्तों तो सीट बंटवारे में काफी मामला उलझता है। हालांकि अब की बार विपक्ष पूरी प्लानिंग के साथ आया। विपक्ष चाहता है कि जो भी आगे का चुनाव होगा, खास करके लोकसभा इलेक्शंस, उसमें विपक्ष एकजुट हो। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार विपक्ष को बीजेपी से कई ज्यादा प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन ये वोट बैंक बटा हुआ था, यानी कि विपक्ष जो था वो तितिर बितिर था, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस चाह रही है कि वो विपक्ष को एकजुट कर ले, ताकि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में उसको इसका फायदा हो। और 23 जून को पटना में ये बैठक है। आपको बता दें जीतन राम मांझी के इस्तीफे पर भी तेजस्वी यादव ने बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो जीतन राम मांझी हैं उनकी बात बन नहीं पा रही थी नीतीश कुमार से, इसलिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था नीतीश कुमार को कि वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे 2014 में जितने भी वादे किए वो सब झूठे थे, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इस वक्त किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, किसान आंदोलन का सपोर्ट करते हुए अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। यहाँ पर प्याज, आलू और खास करके गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है पूरा किसानों का। आपको बता दें किसानों की फसलों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में न किसान खुश है, न आम जनता खुश है, और खास करके गन्ने किसानों का भुगतान तो हो ही नहीं पाता है। अखिलेश ने कहा कि आज प्याज वाले किसानों की क्या हालत हो गई है, उल्टा प्याज बेचने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार जो प्याज का बिजनेस था खास करके किसानों का, उसमें उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और इसकी कीमत भी नहीं मिल पाई है। यही कारण है जो प्याज का ज्यादा पैदावार होने के कारण किसानों को उसका सही मूल्य तक नहीं मिला है। और आपको बता दें अखिलेश ने इसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री 2014 में
काफी वादे किए थे जनता से, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश की जनता के साथ है और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है उन्हें उनकी एमएसपी भी सही से नहीं मिल रही है। और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को उनके पुराने बयान याद दिलाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने किसान गरीबों से जो वादा किया था उनको नहीं निभाया गया। खास करके छुट्टे सांड आज भी रोडों पर घूम रहे, वो फसलें बिगाड़ देते हैं, अखिलेश ने कहा, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अंधभक्तों के ऊपर गरजे शाहरुख खान, अंधभक्तों को दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों, जब भी किसी खान की फिल्म आने वाली होती है, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान हो या फिर आमिर, तो कुछ अंधभक्त या फिर यूं कह दें कि बीजेपी की आईटी सेलेक्टिव हो जाती है और फिल्मों को बायकॉट करने की बात करती है। ऐसा ही कुछ पठान के टाइम भी हुआ था। जब शाहरुख खान की पठान आ रही थी तो अंधभक्तों ने ट्रेंड चलाया कि इस फिल्म को बायकॉट करो, कोई मत देखना। खास करके इसमें हिंदुत्व फैलाने की कोशिश की गई। खुद मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तक इस फिल्म को बायकॉट करने की बात की, लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं सुनी और इस फिल्म को सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट कर दिया। 1000 करोड़ से भी ज्यादा इसने अपना कलेक्शंस किया तमाम वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे जितने भी देश हैं उन सब समेत। अब दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जब उसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया तो भाजपाइयों को साफ सूंघ गया। जो लोग शाहरुख खान की फिल्म पठान का बायकॉट कर रहे थे, उन्होंने अपने मुंह में खैनी दबा ली और बोलना बंद कर दिया। जिसके बाद दोस्तों अब शाहरुख खान ने कल ट्विटर पर एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद अंधभक्तों को मिर्ची लग जाएगी। आपको बता दें, शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हुआ। शाहरुख खान हमेशा अपने फैंस से बात करते हैं। ऐसे में एक फैंस ने एक वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर। उस पोस्ट में शाहरुख खान की फिल्म एक बिल्ली देख रही है, जिसके बाद शाहरुख खान ने उस वीडियो पर अपना कमेंट करा और कहा कि बस यही सब कुछ चाहिए, अपनी बिल्ली को मेरी तरफ से प्यार देना। बस अब मुझे कुत्तों की जरूरत है, अगर कुत्ते भी मेरी फिल्म देखना शुरू कर दें तो मेरी लाइफ सेट है। यानी कि दोस्तों, वो उन अंधभक्तों को ताना मार रहे थे, उन ट्रोलरों को कुत्ता बोल रहे थे जो शाहरुख खान की फिल्म को बायकॉट कर रहे थे, करने का बोल रहे थे बेसिकली। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के इस कमेंट को लोगों ने बहुत पसंद किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अंधभक्तों को मिर्ची लग गई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग फिल्म को ट्रोल कर रहे थे उनको शाहरुख खान का ये खुला चैलेंज या फिर यूं कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले देश ने समझ ली है बीजेपी की राजनीति, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी इन दिनों दोस्तों यूएस में है। ऐसे में राहुल गांधी के जितने भी इंटरव्यू है या भाषण है वो बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी वही सब कुछ कर रहा है जो 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, कांग्रेस को सरकार को हटाने के लिए। राहुल भी इसी नक्शे कदम पर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार किसानों के ऊपर लाठियां बरसाती है, महिला पहलवानों को घसीटती है, उन्हें पिटवाती है। ये सरकार ना किसान की है, ना गरीब की है, ना मजदूर की है, और ना ही उन खिलाड़ियों की है जिन्होंने देश के लिए सम्मान कमाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार को कांग्रेस ने आड़े हाथ ले लिया। यही नहीं, जो मध्य प्रदेश में भीषण आग लगी जिसमें 12,000 फाइल्स जल गई, उसको लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि ये जो 12,000 फाइल्स जली हैं, जो भोपाल के भवन में आग लगी है जहां पर ये फाइल से रखी थी दोस्तों, इनको कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ये फाइल से जलाई गई हैं, क्योंकि इसमें हजारों घोटाले होंगे बीजेपी के, इसीलिए वहां पर आग लगाई गई। जाहिर सी बात है बीजेपी को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने घेर रखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम हमेशा से कह रहे हैं बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो कभी ट्विटर को, उन अकाउंटों को बैन करने के बारे में बोलती है जो बीजेपी की आलोचना करते हैं, जो उनकी दोस्तों आप बुराई करते हैं। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं दोस्तों, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, तमाम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर बीजेपी की पोल खुल रही है, उन तमाम प्लेटफॉर्मों पर गुहार लगाई जाती है कि उन तमाम लोगों को बैन कर दिया जाए या बंद कर दी जाए उनके अकाउंट, जो लोग मोदी सरकार की